एक बच्चे का जन्म होता है, सब खुश होते हैं। बच्चे को देखकर ही उन्हें घर में एक फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया। जब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक फौजी बनना है, वह दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। अब अभी से उसने तैयारी करना शुरू कर दिया। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक फौजी बनना है। अब वह 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने अभी से गलत काम नहीं किए। उसका सिर्फ एक ही गोल है कि वह एक धरती माँ के लिए लड़ना है, अपनी जान कुर्बान करना है, देश में मरते मरते शहीद होना है। आखिरकार वह अपने मेहनत और लगन एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपने देश के माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। अब फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ की मर्यादा के लिए वह दिन रात सीमा पर तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। अब घरवाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर ना आ सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने तो कभी अपने बेटे को अपने से दूर ना रखा था। उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से जरूरी उस धरती माँ की रक्षा करना है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है। वह फौजी अपने बुलंद हौसले से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। घर में उसका सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है। फिर से छुट्टी खत्म होने के बाद वह घर से जाते अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर से खुश हैं कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। इस साल फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद और हौसले से दुश्मनों का सामना करता है। लेकिन इस बार लड़ते लड़ते वह शहीद हो जाता है। घर में बेटे के शहीद होने की खबर जाती है तो उस माँ पे क्या बीतती है, 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पे क्या बीतती है, यह तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है अपनी धरती माँ पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए। देश में 24 से 25 साल की उम्र में ना जाने कितने जवान इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान चुके हैं और ना जाने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दी है और ना जाने कितने अभी देंगे और आगे भी इस तिरंगे के लिपटकर अपनी जानें देते रहेंगे। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपटकर सोने से सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।